नमस्कार साथियों, आज हम रणथंभौर के दुर्ग घूम करके आते हैं। देखते हैं रणथंभौर के दुर्ग में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो उसके अंदर देख करके आते हैं और उसकी कुछ प्रचलित घटनाएं देखेंगे कि जिसके कारण यूनेस्को ने इसे अपने आप में शामिल किया है। देखो, आज का जो अपना बिंदु है वो है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग सबसे पहले ये राजस्थान में स्थित कहाँ है? तो ध्यान दें, ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये सवाई माधोपुर में कहाँ से स्थित है। तो जैसा कि मैंने यहीं पे तीन पार्ट कर दिए, रणथम और भौर, ये तीन प्रकार की पहाड़ियां हैं। तीन प्रकार की पहाड़ियों पर ये स्थित है, अर्थात ये आपका कोई पर्वत है यूं, और इस पर ये आपका दुर्ग बना हुआ है। सबसे पहली बात, ये आपका दुर्ग बना हुआ है। सवाई माधोपुर में तीन प्रकार की, यहाँ आप पहाड़ी कह सकते हो, इसके तीन पार्ट बना सकते हो, 1, 2 और ये वाला 3। तो इन तीनों को नाम दे दो रणथंभौर। तीन प्रकार की पहाड़ियों पर ये दुर्ग स्थित है, रणथंभौर का दुर्ग। इसके कारण इसका जो प्रकार है वो, पहली बात आपकी कि ये कौन सा दुर्ग हुआ? गिरि दुर्ग। दूसरा, जब हम यहां पे जाते हैं तो कटीली झाड़ियां, उबड़ खाबड़ जगह आती है, इसलिए इसका दूसरा प्रकार भी हम दे सकते हैं, एरण दुर्ग की श्रेणी में भी हम इसको रख सकते हैं, एरण दुर्ग। अब इसकी स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? निर्माण किसने किया? तो ध्यान देना, दो बातें मिलती हैं हमें। एनसीईआरटी की बुक देखें तो वहां पर तो हमें मिलता है जयंत नाम का राजा। ध्यान दें, जयंत ने निर्माण करवाया। और दूसरा हम मानते हैं इतिहासकारों की तो थम्बनदेव ने इसका निर्माण करवाया। इस प्रकार निर्माण में ये दो राजा आते हैं, दोनों को याद रखना, जयंत और थम्बनदेव। निर्माण के बाद जो आकृति है, ये जो आकृति है, इस आकृति को हम देखते हैं कि ये आकृति ओझा जी के अनुसार, ओझा जी के अनुसार अंडाकार आकृति। कौन सी आकृति है ये? अंडाकार आकृति। कौन से दुर्ग की आकृति अंडे के समान है? तो ओझा जी ने बताया है रणथंभौर दुर्ग की आकृति अंडाकार है। अब इस पहाड़ी के नीचे से एक बात यहीं पे ध्यान दे लेना कि गुप्त गंगा, ये पहाड़ियां हैं और इस दुर्ग के नीचे से गुप्त गंगा जो दिखाई नहीं देती, वो गुप्त गंगा वर्तमान में भी बहती है। इस दुर्ग के बारे में काफी उक्तियां प्रचलित हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्थित हैं।
तो इसके अंदर चलने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे देते हैं। देखो, आज घूमने चल रहे हैं अपन, ये लो, ये बड़ा बना दिया और ये है अपना रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला सभी घूमने चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले तो प्रवेश द्वार, हम इसमें प्रवेश करेंगे तो ये आपका प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार को कहते हैं नौलखा, नौलखा दरवाजा। प्रवेश करेंगे तो इसमें नौलखा दरवाजा से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही इसके अंदर है वो है आपका, ओहो क्या है, गणेश मंदिर। अच्छो बनियो, गणेश मंदिर। ये है आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपकी मिल जाती है मस्जिद। मस्जिद ये है आपकी मस्जिद। और एक अन्य संप्रदाय का है वो है यहाँ पे गिरजाघर। ये है आपका गिरजाघर। अब ध्यान देना, ये तीन, सबसे पहले जाते ही भगवान को धोक प्रणाम किया। ये तीन मंदिर अपने इस दुर्ग में स्थित हैं। तीनों मंदिर एक ही महल में बने हुए हैं। तीनों मंदिर इस एक दुर्ग के अंदर एक महल है, उस महल में बने हुए हैं और इस महल का नाम है सुपारी महल। सुपारी महल। इस सुपारी महल के पास ही एक महल है जिसे कहेंगे बादल महल। और इन मंदिरों की सेवा करने के लिए एक जोगी बाबा रहता है, एक जोगी बाबा रहता है। ये इसलिए इस जोगी बाबा का भी एक महल है और इस महल को हम कहेंगे जोगी महल। तो जोगी महल भी आपका कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है जोगी महल। अब इसके बाद हम चलते हैं तो इधर इस तरफ जाने के बाद अब इस पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर दुर्ग में। किसने बनवाई? जैत्र सिंह ने बनवाई। जैत्र सिंह ने बनवाई
छतरियों की बात आ गई तो एक छतरी और है छोटी सी, कौन सी है? ये छतरी है आपकी राणा सांगा की छतरी। इसके बाद अपने जो इंग्लिश वर्ण है टी भी यहां पे स्थित है। टी से तात्पर्य लेंगे हम टकसाल। और टकसाल कौन से जमाने की टकसाल है? अकबर के जमाने की टकसाल। अकबर के समय की टकसाल। इस प्रकार इतनी चीजें हम इसमें देखेंगे। और एक महल जो JB से हम याद रख सकते हैं, जोरा भोरा महल, दोनों का है, ये बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। ये महल यदि पूछ लें तो इसके दो पार्ट हैं, ये जोरा और ये भोरा। जोरा भोरा महल कहाँ स्थित है? जोरा भोरा महल कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के रणथंबोर दुर्ग में। इतने स्थान हमें रणथंबोर दुर्ग के याद करने हैं। उसके बाद इसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।